आज हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच लाइज विद बिग डेटा। सबसे पहला प्रॉब्लम इज लैक ऑफ नॉलेज प्रोफेशनल्स। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू एरिया लाइक बिग डेटा, हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। और ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स ऐसे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनको बिग डेटा इस एरिया का या एटलीस्ट इस एरिया के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। बट कंपनीज के पास या ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है और ये एक प्रॉब्लम है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसिव डेटा। मैंने तुम लोग को अभी अभी क्या बोला था? मैंने तुम लोग को अभी अभी ये बोला था कि कंपनीज के पास या ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है जिनके पास बिग डेटा इस एरिया का इन डेप्थ नॉलेज है। ये मैंने तुम लोग को बोला था, राइट? अब इन कंपनीज के पास, इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। इन लोगों के पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों के पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, बस इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इनके पास कमी है। अब ये जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स इनके पास है, जब बिग डेटा समय के साथ साथ बढ़ता है, जब ये बिग डेटा मैसिव डेटा हो जाता है, जब ये बिग डेटा ह्यूमंगस डेटा हो जाता है, तब इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए इस मैसिव डेटा को अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस करना एंड स्टोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। It becomes difficult for these skilled professionals to understand this massive data, to process this massive data and to store this massive data, which is a problem. अब जो अगला प्रॉब्लम है that is data growth issues. मैंने तुम लोग को अभी अभी क्या बोला था? अगेन मैंने तुम लोग को ये बोला था कि समय के साथ साथ बिग डेटा सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है। अब अगर समय के साथ साथ बिग डेटा सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है तो इस इंक्रीजिंग बिग डेटा को स्टोर करने के लिए ज्यादा हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ने वाली है। और अगर ज्यादा हार्डवेयर चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पैसों की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो लूप है, ये पूरा लूप, इस लूप को हैंडल करना कंपनीज के लिए एक इशू बन जा रहा है। कौन सा लूप? अगर समय के साथ साथ बिग डेटा बढ़ेगा, जो कि बढ़ने ही वाला है और बढ़ता रहने ही वाला है, तो अगर समय के साथ साथ बिग डेटा बढ़ेगा तो इस बिग डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा हार्डवेयर की भी ज़रूरत होगी। और अगर ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत होगी तो उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है? और ये जो लूप है ये कंटिन्यूअसली चलने वाला है, क्योंकि समय के साथ साथ बिग डेटा सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है और बढ़ता रहने ही वाला है मेरे भाई। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये बढ़ाना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसे भी खर्चने पड़ेंगे। ये लूप चलता रहेगा। और ये जो लूप है, इस लूप को हैंडल करना, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला, कंपनीज के लिए एक इशू बन जा रहा है। अब जो अगला प्रॉब्लम है दैट इज कंफ्यूजन व्हाइल बिग डेटा टूल सिलेक्शन। अगर तुम्हें बिग डेटा को एनालाइज करना है या स्टोर करना है तो प्रॉपर टूल्स को सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा करने के लिए। अब जो कंपनीज होती है, ये कंपनीज कंफ्यूज हो जाती है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग राइट टूल्स फॉर एनालाइजिंग बिग डेटा और स्टोरिंग बिग डेटा। और बहुत बार जो डिसीजंस ये कंपनीज लेती है कि हम लेट्स से इन XYZ टूल्स को यूज करेंगे टू स्टोर बिग डेटा या टू एनालाइज बिग डेटा, बहुत बार ये जो डिसीजंस है ये डिसीजंस गलत हो जाते हैं और उसके वजह से वर्क आवर्स, टाइम, एफर्ट्स, पैसे का नुकसान हो जाता है, वेस्ट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, और ये एक प्रॉब्लम है। अब जो अगला प्रॉब्लम है दैट इज इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम अ स्प्रेड ऑफ सोर्सेस। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो डेटा आता है, ये डेटा बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर लॉग्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब इतने सारे अलग अलग सोर्सेस से डेटा को लेकर उनको मर्ज करना और उससे एक मीनिंगफुल चीज़ बनाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ रिपोर्ट, ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है विच बिकम्स एन प्रॉब्लम। अब जो अगला प्रॉब्लम है दैट इज सिक्योरिंग डेटा। जब डेटा नेटवर्क में उतरता है तब उस डेटा के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का अटैक हो सकता है। अब क्या है कि कंपनीज इतना ज़्यादा बिजी होती है इस डेटा को अंडरस्टैंड करने में, इस डेटा को एनालाइज करने में, इस डेटा को स्टोर करने में, कि इन कंपनीज के लिए इस डेटा की सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़्यादा आखिरी कंसर्न बन के रह जाता है, या इस डेटा के सिक्योरिटी को ये कंपनीज इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। और इसके वजह से अटैकर्स के लिए या हैकर्स के लिए इस डेटा के ऊपर अटैक करना या इस डेटा को हैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है
और ये एक प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।